नमस्ते, मैं डॉक्टर राधा माहली, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, जैलन कॉलेज चकधरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो यूजी इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 3 के विद्यार्थियों के लिए है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पेपर से रिलेटेड है। आज का हमारा टॉपिक है कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के कौन कौन से उपाय हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि किन किन उपायों के द्वारा प्रतिकूल भुगतान संतुलन को संतुलित किया जा सकता है। जिसमें से पहला उपाय के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और वो है कि विनिमय मूल्य ह्रास। विनिमय मूल्य ह्रास के द्वारा प्रतिकूल भुगतान संतुलन को संतुलित किया जा सकता है। अगर किसी देश की लचीली विनिमय दरें होती है तो स्वतः ही विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति की शक्तियां उसे संतुलित कर देती है और उस देश का जो प्रतिकूल भुगतान संतुलन है वो भी संतुलित हो जाती है। करेंसी मूल्य ह्रास का मतलब क्या है? करेंसी मूल्य ह्रास का मतलब है कि एक करेंसी का मूल्य दूसरे देश के सापेक्ष उस कम हो जाएगा। दूसरे देश के मूल्य के सापेक्ष करेंसी का मूल्य स्वतः अपने आप कम हो जाएगा, उसे सरकार कम नहीं करेगी। ये कब होता है? जब आपका विदेशी विनिमय में किसी करेंसी की मांग कम हो जाती है। तो जब करेंसी की मांग कम हो जाती है तो उस करेंसी का अपने आप ही मूल्य ह्रास हो जाता है और इस स्थिति में उस देश का भुगतान संतुलन जो प्रतिकूल था वो अनुकूल हो सकता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन को संतुलित करने का एक उपाय है विनिमय मूल्य ह्रास। दूसरा उपाय हम लोग देखते हैं कि प्रत्यक्ष नियंत्रण, डायरेक्ट कंट्रोल के द्वारा भी प्रतिकूल भुगतान संतुलन को संतुलित किया जा सकता है। प्रत्यक्ष नियंत्रण सरकार कैसे कर सकती है? प्रत्यक्ष नियंत्रण करने के लिए सरकार को जो भी वस्तुएं उनके देश में आयात की जाती है उन वस्तुओं के लिए वो आयात शुल्क ज़्यादा लगा सकते हैं ताकि उन वस्तुओं का आयात अधिक ना हो, या वो आयात कोटा निर्धारित कर सकते हैं। जब वो आयात कोटा निर्धारित कर दिया जाता है तो जो भी आयात करता है, जो विदेशों से वस्तुओं का आयात करते हैं, उसको उतना ही वस्तुओं का आयात करने के लिए लाइसेंस मिल जाता है। उससे ज़्यादा को वो आयात नहीं कर सकते हैं। जितना कोटा निश्चित किया जाता है उतना ही वस्तुओं का वो आयात करते हैं। तो इस प्रकार मतलब आयातित वस्तुओं का कोटा तय करके आयातित वस्तुओं पर भारी दर से शुल्क लगा के भी यहाँ पर वो लोग प्रत्यक्ष नियंत्रण के द्वारा सरकार जो है वो आयात को कम कर सकती है। तो जब आयात की मात्रा कम हो जाएगी तो भी प्रतिकूल भुगतान संतुलन को हम लोग ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के उपाय में, उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं जो भी पूंजी की गतियाँ होती है, पूंजी की गतियाँ अगर ठीक हो जाए, फ्लो ऑफ कैपिटल अगर ठीक हो जाए। फ्लो ऑफ कैपिटल ठीक होने का मतलब क्या है कि देश में अंदर की ओर पूंजी का प्रवाह हो, बाहर ना जाए, अंदर की ओर आए, तो पूंजी अधिक हमारे पास में आएगी तो प्राप्तियां बढ़ जाएगी भुगतान के सापेक्ष में। तो पूंजी की प्राप्तियां किस प्रकार बढ़ सकती है? जैसे IMF है या वर्ल्ड बैंक है, इनसे अगर ऋण लेते हैं, सरकार अगर ऋण लेती है, इसके अतिरिक्त निवेश को अगर प्रोत्साहित किया जाता है, खासकर पोर्टफोलियो निवेश को अगर प्रोत्साहित किया जाता है तो इसमें भी क्या होता है कि पूंजी का आंतरिक प्रवाह होता है, देश के अंदर उसका प्रवाह होने लगता है। पोर्टफोलियो निवेश कब होता है? जब घरेलू ब्याज दर विदेशी बाजार में ब्याज दर की तुलना में अधिक हो, तो पूंजी का प्रवाह अंदर ही होता है, बाहर की ओर नहीं होता है। तो इस तरह से पूंजी के प्रवाह को अंदर की ओर लाने के लिए सरकार के जो भी नियम हैं, सरकार को चाहिए कि उन नियमों का वो उदारीकरण करे ताकि विदेशों से भी पूंजी हमारे देश की ओर आए। ये जितने भी निवेश करने के लिए जो भी कानून प्रतिबंध लगाए गए हैं उन प्रतिबंधों में ढिलाई दे या उन प्रतिबंधों को दूर करने का प्रयास करे ताकि एक खुला रास्ता पूंजी का प्रवाह अंदर की ओर होने का बन जाए। तो इस प्रकार जो है जो पूंजी की जो गति है वो देश में अंदर की ओर होगी, तो इससे भी प्रतिकूल भुगतान संतुलन जो है वो संतुलित हो सकता है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन को
ठीक करने के लिए जो हम लोग को नेक्स्ट उपाय के बारे में बात करेंगे वो है आयात प्रतिस्थापन नीति। आयात प्रतिस्थापन नीति क्या होती है? जिन वस्तुओं का आयात किया जाता है उसके बदले उन वस्तुओं का आयात ना हो, इसीलिए उन वस्तुओं का उद्योग अपने देश में स्थापित करना, उन वस्तुओं का उत्पादन को अपने देश में बढ़ावा देना, ताकि जितने भी उन वस्तुओं से रिलेटेड जो घरेलू मांगे उनकी पूर्ति घरेलू उत्पादन के माध्यम से ही की जा सके। उस मांग की पूर्ति करने के लिए वस्तुओं का बाहर से आयात ना करना पड़े। तो इस तरह से अगर हम लोग आयात को कम करना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? आयात प्रतिस्थापन नीति अपनानी पड़ेगी और जिन वस्तुओं का आयात किया जा रहा है उन्हीं वस्तुओं का उद्योग अपने देश में स्थापित करके उनके उत्पादन को बढ़ावा देना पड़ेगा, ताकि हम लोग दूसरे देशों से इन वस्तुओं का आयात कम कर सकें। तो इससे भी हमारा भुगतान संतुलन संतुलित हो सकता है, क्योंकि हमारा जो भुगतान पक्ष है वो कम होने लगेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि विदेशी पर्यटकों को प्रोत्साहन देना, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि जितने भी विदेशी पर्यटक लोग हमारे देश में आते हैं वो लोग यहाँ आते हैं और यहाँ खर्च करते हैं, यहाँ व्यय करते हैं, तो उनके द्वारा जो भी पैसा हमें मिलते हैं वो एक प्रकार से अप्रत्यक्ष आयात होता है। तो विदेशी पर्यटकों को अगर हम लोग उन फैसिलिटीज़ देंगे, उनको सुविधाएं देंगे और अपने देश की ओर उन पर्यटकों को आकर्षित करेंगे, तो विदेशी पर्यटक लोग अधिक से अधिक संख्या में हमारे देश में पर्यटन के उद्देश्य से आएंगे और उससे भी हमारे देश को अच्छी खासी विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि वो विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपने देश में जो भी पर्यटन से संबंधित उद्योग हैं उनको ध्यान दे, उनको और अच्छा करे, और जो भी विदेशी लोग यहाँ पर्यटन के उद्देश्य से, टूर करने के उद्देश्य से आते हैं उन्हें अच्छी फैसिलिटी दे, अच्छा सुविधा दे, डिस्काउंट दे, ताकि अधिक से अधिक विदेशी लोग हमारे देश में यहाँ पर्यटन के लिए आ सकें। तो इससे भी हमारा भुगतान संतुलन जो है वो कुछ हद तक ठीक हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन को संतुलित करने के लिए विनिमय नियंत्रण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो विनिमय नियंत्रण के द्वारा सरकार को क्या करना है? सरकार के पास में जो भी विनिमय नियंत्रण करने की जो उससे प्रक्रिया है, जैसा मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि किसी भी देश को जितने भी विदेशी करेंसीज है उनको केंद्र बैंक के पास में जमा करना पड़ता है और अपने ज़रूरत के आधार पर केंद्र बैंक से उन करेंसीज को विनिमय के रूप में लेना पड़ता है। मतलब हम इंडिया का कितना रुपया देंगे उसके बदले में मुझे दूसरे देश की करेंसी कितनी मिलेगी। तो हमारा केंद्र बैंक क्या करता है? वो हमारे देश के विदेशी विनिमय को स्थिर रखने का प्रयास करता है। तो विदेशी विनिमय को अगर स्थिर रखा जाएगा तो इससे भी हमारा भुगतान संतुलन की जो प्रतिकूलता है वो ठीक हो सकती है और ये केंद्र बैंक के जानकारी में रहेगी कि कितने कंपनीज या कौन आयात करता है, कितनी मात्रा में विदेशी मुद्रा की मांग कर रहे हैं, उन्हें कितना देना है ताकि कितनी वस्तुओं का आयात हो। तो इस तरह से विदेशी विनिमय के माध्यम से भी, विदेशी विनिमय में नियंत्रण करने के माध्यम से भी सरकार जो है वो प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक कर सकती है, इसे अनुकूल बनाने का प्रयास कर सकती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि वो कौन कौन से उपाय हैं जिसे अपनाया जा सकता है प्रतिकूल भुगतान संतुलन को संतुलित करने के लिए। वो कौन कौन से तरीके हैं जिसके माध्यम से हम लोग निर्यात बढ़ा सकते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे और एक निर्यात उद्योगों को प्रोत्साहन देना, ये भी एक आ जाएगा। जब हम लोग निर्यात उद्योगों को प्रोत्साहन देंगे तो हमारा देश का निर्यात जो है वो बढ़ेगा और हम लोग जानते हैं कि निर्यात उद्योग जब बढ़ेगा तो विदेशी व्यापार का जो गुणक है वो हमारे देश में कार्यशील होगा और जितना हमारा निर्यात बढ़ेगा उससे कई गुना वो हमारे देश के राष्ट्र आय में वृद्धि करेगी। तो इस तरह से भी हमारा देश का जो इनकम है वो बढ़ेगा। तो निर्यात उद्योगों को भी हमें बढ़ावा देना चाहिए, इससे भी हम लोग प्रतिकूल भुगतान संतुलन को संतुलित कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया कि वो कौन कौन से तरीके हैं, वो कौन कौन से उपाय हैं जिसके माध्यम से हम लोग प्रतिकूल भुगतान संतुलन को संतुलित कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर आप लोगों के बीच उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।